Hello students, welcome to Talking Textbook Living No Child Behind, present from Kota to India Teaching Live. I am Loken Singh Pamar and today we will discuss about third lecture of non-variable series and that is Olympiad level questions. तो आज हम Olympiad level questions के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि हमारे चैप्टर नंबर 19 से रिलेटेड है। ओके, इस चैप्टर में आपने काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया है कि किस तरह से सीरीज जो नॉन वर्बल वाली जो सीरीज रहती है आप उसमें यहाँ पर डिफरेंट फाइंड करते हैं। ओके, इसके लिए हमने डिफरेंट टाइप्स के बारे में डिस्कशन किया, ये सारी चीज़ें आप कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए फटाफट से लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जैसा कि आपको पता है हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हमारे प्रमोशनल पार्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पर हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, यहाँ पर आपको पता है काफ़ी अच्छे से क्लास 6 to 8 के ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन, साथ ही साथ NTSC NSC जैसे PRMO के साथ साथ आप अपने स्कूल से एग्जाम्स की काफ़ी शानदार और ज़बरदस्त प्रिपरेशन कंटिन्यू हमारे साथ कर रहे हैं। ये हमारी ऑसम टीम है बेटा, जिनके साथ आप काफ़ी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो। आई होप मैं से आपसे पूरी उम्मीद करता हूँ, क्योंकि ये फैकल्टीज मेंबर जो है ना आप सभी के लिए बेहद ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। सो प्लीज़ आप इन फैकल्टीज के साथ बने रहें और टाइम टू टाइम अपने जो भी डाउट्स है उन डाउट्स को इन फैकल्टीज के साथ में क्लियर करते रहें, क्योंकि इन फैकल्टीज मेंबर्स ने जो आपको नोट्स रेडी करवाया ना, ये नोट्स आपके एग्जाम टाइम पर बेहद ज़्यादा हेल्पफुल एंड यूजफुल रहने वाले हैं। ये मेरा जनरल इंट्रोडक्शन है, इससे भी आप काफ़ी अच्छे से वाकिफ से मेनली हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी की कि किस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो कनेक्टिविटी का जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है हमारे पास टेलीग्राम का ऑप्शन। अगर अभी तक आपने गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं किया है तो फटाफट से टेलीग्राम इंस्टॉल करके आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ आप सभी के लिए DPPs और स्टडी मटेरियल। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आप यहाँ देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं और इन ग्रुप्स के जो कोड्स है वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर क्लास 6, 7, 8, 9, 10 हर क्लास के लिए हमने डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं। और अगर हम इनके ग्रुप कोड की बात करते हैं तो क्लास 6 का आपका ग्रुप कोड है t.me/ttb06, क्लास 7 t.me/ttb07, क्लास 8 t.me/ttb08, क्लास 9 t.me/ttb009 एंड क्लास 10 t.me/ttb010। आपको अपनी रेवेलेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना ग्रुप कोड एंटर करना है और फटाफट से DPPs और स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना स्टार्ट करना है। अगर आपको और अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, हमारे वेबसाइट पर विजिट करना होगा। हमारी जो वेबसाइट है वो है www.talkingtextbook.in। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करते हो तो आप यहाँ देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट पैकेजेस बनाए हुए हैं। आपको अपनी रेवेलेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना पैकेज सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल आप क्लास 9th में है तो क्लास 9th का फाउंडेशन का पैकेज सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। स्क्रीन पर आपको 2 टाइप्स के पैकेजेस नजर आ रहे हैं। फर्स्ट पैकेज जो है आपका स्टडी मटेरियल से रिलेटेड है, सेकंड पैकेज आपका टेस्ट सीरीज से रिलेटेड है। फर्स्ट पैकेज की अगर हम बात करते हैं तो इसका कॉस्टिंग प्राइस है 10,000 रुपीज और इसमें आपको मिलने वाला है कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाई-वीकली क्विजेस एंड पीरियोडिक सैंपल पेपर। इतनी सारी चीजें ओनली ऑन 10,000 रुपीज में। तो आपको फटाक से बाय नाउ पर क्लिक करना है और सीधा पहुंचना है प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है सफिशिएंट है, मुझे स्टडी मटेरियल की नीड नहीं है, मुझे तो एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज मिल जाए, तो उसका भी ऑप्शन लेकर आया हूं मैं आपके लिए ओनली ऑन 3,500 रुपीज में। इसमें आपको मिलने वाला है पीरियोडिक टेस्ट पेपर, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस एंड बाई-वीकली क्विजेस। तो आपको क्या करना है, फटाक से बाय नाउ पर क्लिक करना है और सीधा पहुंचना है प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। जैसे ही आप प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर जाते हो, यहाँ आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी एक गुड न्यूज़ है, मैं लेकर आया हूँ सभी के लिए यहाँ पर 30% का डिस्काउंट ऑफर। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक कूपन कोड यूज़ करना है और आपका कूपन कोड रहने वाला है LS लाइव। मतलब कि आपको इस कूपन कोड के बिहाफ पर यहाँ पर 30% का डिस्काउंट मिलने वाला है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप फर्स्ट पैकेज के लिए LS लाइव कूपन कोड यूज़ करते हो तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन 7,000 रुपीज़ में, और सेकंड पैकेज के लिए अगर आप LS लाइव कूपन कोड यूज़ करते हो तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन 2,450 रुपीज़ में मिलेगा, जो कि आपको काफ़ी शानदार और ज़बरदस्त प्राइस में मिलने वाला है। तो आपको क्या करना है, फटाक से इसे परचेज करने के लिए प्राइस डिटेल्स पर क्लिक करना है, 30% डिस्काउंट कूपन कोड यूज़ करना है और बाय पैकेज पर क्लिक करके सीधा पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर पहुंच जाना है। अगर आप यहाँ पर फर्स्ट पैकेज सेलेक्ट करते हैं तो फर्स्ट पैकेज का अमाउंट और सेकंड पैकेज सेलेक्ट करने पर आपको यहाँ सेकंड पैकेज का अमाउंट मिलेगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पेमेंट से रिलेटेड कुछ फैसिलिटीज़ भी मिलने वाली है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिस भी फैसिलिटीज से आप चाहो उस फैसिलिटीज से आप पेमेंट कर सकते हो और हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। इस पूरी प्रोसेस में अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पर आपके पास एक छोटू सा बहुत ही शानदार एक नंबर नजर आ रहा है स्क्रीन पर, 9549041111। फटाक से फोन उठाना है, इस नंबर पर कॉल करना है और इस पूरी प्रोसेस से रिलेटेड जो भी क्वायरी आपको करना है तो वो कंप्लीटली क्वायरी आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो इसी बिहाफ पर आप यहाँ पर ये जो कूपन कोड और आपको ये नंबर जो नजर आ रहा है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये कूपन कोड आपको 30% डिस्काउंट दिलवाने वाला है। साथ ही साथ ये जो नंबर है आपको यहाँ पर इस पूरी प्रोसेस में होने वाली क्वायरी में आपकी हेल्प करने वाला है। ओके, चलिए
लेक्चर स्टार्ट करने का टाइम आ गया और आपको पता है लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। तो आ जाइए फटाफट से कार्डिनल प्रॉमिस कर लेते हैं। आई प्रॉमिस लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम स्मार्ट स्टूडेंट। स्मार्ट आप ऑलरेडी यहीं से, आपको क्या बनना है यहाँ पर, स्मार्ट स्टूडेंट। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए आपको क्या करना होगा, स्मार्ट स्टडी करनी है। तो फटाफट से पेन कॉपी निकालो और स्मार्ट स्टडी करना शुरू करो मेरे साथ। तो जिस लेक्चर का आपको बेसब्री से इंतजार था, लेक्चर नंबर 3 ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि रिलेटेड है नॉन वर्बल सीरीज से। नॉन वर्बल सीरीज की अगर हम बात करते हैं तो देखो, सबसे पहले हमने इसके इंट्रोडक्शन फेज के बारे में डिस्कशन किया, फर्स्ट लेक्चर था, और सेकंड इसी के कुछ टाइप्स के बारे में, नॉन वर्बल सीरीज में आपको किस किस टाइप्स के फिगर्स मिलने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले तो आपके फर्स्ट जो टाइप था, हमने इस नॉन वर्बल सीरीज के जो फिगर्स बेस्ड है, इनको हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं डिफरेंट, इसके लिए हमने 5 टाइप्स के बारे में डिस्कशन किया। फर्स्ट जो टाइप था आपका, वो तो था 5 फिगर्स वाले, आपके पास 5 फिगर्स वाले क्वेश्चंस, ठीक है। सेकंड था आपके पास 3 से 4 फिगर्स वाले टाइप क्वेश्चंस। थर्ड था आपके पास चूज करना है, आपको क्या करना है, चूज करना है फिगर को, ठीक है। फोर्थ में हमने देखा कि किस तरह से हम रॉन्ग फिगर को, इनकरेक्ट फिगर को यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं, कि जो हमें सीरीज गिवन है उसमें से करेक्ट फिगर हमारा कौन सा रहने वाला है। और फिफ्थ टाइप था आपके पास रॉन्ग फिगर सिलेक्शन। ओके, तो इन सभी के बारे में हमने डिस्कशन किया 1 बाय 1 सारे लेक्चर्स में, आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया। तो आज हम बेसिकली इन सारे टाइप्स के एक साथ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है और आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम भी नहीं होने वाली है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर आपको फिगर देखना है, फिगर में आपको ये देखना है कि कौन सा नेक्स्ट सीरीज रहने वाला है, फर्स्ट कौन सा आपके पास इनकरेक्ट सीरीज है, कौन सा रॉन्ग फिगर है, ये चीज़ें आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। इसके अलावा आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है। ओके, तो आ जाइए फटाफट से देख लीजिए व्हाई दिस लेक्चर, इस लेक्चर को हम क्यों स्टडी करना चाहते हैं, साथ ही साथ लर्निंग आउटकम्स हमारे क्या रहने वाले, कीवर्ड्स हमारे क्या रहने वाले हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर नजर आ रही है। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और नोट करना है तो नोट कर लीजिए। ओके, चलो तो फटाफट से हम क्वेश्चंस की स्टार्टिंग करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारे पास, डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, हर एक टाइप के हमने 10 क्वेश्चंस लिए, तो आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस कंसिस्ट ऑफ 5 फिगर्स मार्क्ड A, B, C, D and E called the problem figure by 5 other figures marked 1, 2, 3, 4, 5 called the answer figure. Select a figure from among the answer, find figure which will continue the same series is established by the 5 problems figure. इनमें आपको ये जो 5 A, B, C, D, E जो नज़र आ रहे हैं, ये आपके प्रॉब्लम सीरीज है और ये यहाँ पर इसकी आंसर सीरीज है। तो आपको ये बताना है कि नेक्स्ट जो सीरीज रहने वाली है वो क्या रहने वाली है। सीरीज को अगर हम कंटिन्यू करते हैं तो हमें कंटिन्यू सीरीज कौन सी मिलने वाली है। फटाफट से आपको यहाँ पर ऑप्शंस देखने हैं और इन ऑप्शंस के बेसिस पर ही आंसर बताना है आपको 1, 2, 3, 4 एंड 5 में से। तो फटाफट से सेलेक्ट करो और करेक्ट आंसर बता दो मुझे यहाँ पर फटाफट से, कौन सा आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन चारों आपके सामने, पांचों आपके सामने हैं। ये सीरीज है, इसको देखो, ठीक है। देखो सबसे पहले सभी के जो डायरेक्शन है, यहाँ पर इन तीनों के जो डायरेक्शन थे वो डिफरेंट है, डिफरेंट डायरेक्शन में है, ठीक है, शेप से। और यहाँ इन दोनों के सेम डायरेक्शन में, फिर क्या हुआ, फिर सेम इन दोनों के भी डिफरेंट डायरेक्शन में हो गए, फिर सिर्फ ये चेंज हुआ, फिर नेक्स्ट ये चेंज हुआ और ये ऐसा रह गया। तो फाइनली हमने देखा कि लास्ट में सभी वापस से चेंज हो गए। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि इसके बाद वाली जो हमें कंडीशन मिलेगी वो किस तरह से मिलेगी। जब ये तीनों अपर फॉर्म में है तो इसके लास्ट में अगर हमें वापस से ये मिलता है तो हम क्या देखेंगे, ये तीनों कहाँ होंगे, लोअर फॉर्म में। और लोअर फॉर्म में होंगे तो हमारा जो फर्स्ट फिगर है यही हमारे पास नेक्स्ट सीरीज का रहने वाला है टाइप। ओके, कोई दिक्कत नहीं। चलो सेकंड देखो, प्रॉब्लम फिगर आपको नजर आ रहा है, आंसर फिगर आपको नजर आ रहा है। करेक्ट आंसर बताओ मुझे, क्योंकि इन क्वेश्चंस में आपको ज्यादा दिमाग लगाना है ही नहीं, फिगर की सीरीज देखना है और कंटिन्यू आगे कौन सा है वो चेक करना है। फटाफट से चेक करके बताओ। फटाफट से कौन सा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सारा आपके सामने है, बहुत ही इजीली और अच्छे से आपको ध्यान से देखना है और सॉल्व करके बताना है। देखो अपर केस, फिर अपर लेफ्ट, ठीक है, फिर डाउन लेफ्ट, फिर मिडल, फिर सेंटर, फिर वापस से ये। तो फाइनली हमें वापस कहाँ मिलेगा, जब यहाँ मिल रहा है
तो नेक्स्ट हमें कहाँ मिलेगा, इधर मिलेगा, ठीक है, और इधर मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा थर्ड है यहाँ पर, मतलब आंसर फिगर्स में हमें जो ये थर्ड नजर आ रहा है फिगर, यही हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला है। ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपको ये यहाँ पर प्रॉब्लम फिगर नजर आ रहा है और ये आपके पास आंसर फिगर है। यहाँ पर इस बेस प्रॉब्लम फिगर बेस पर आप ये चेक करो कि आपकी जो नेक्स्ट सीरीज रहने वाली है वो कौन सी रहने वाली है। आंसर फिगर में से आपको सेलेक्ट करना है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ नंबर जो नजर आ रहे हैं ये आपके सारे आंसर फिगर है, और ए बी सी डी एंड ई जो है आपके पास ये प्रॉब्लम सीरीज है। तो फटाफट से बताओ मुझे नेक्स्ट सीरीज आपकी कौन सी रहने वाली है, फटाफट से सीरीज चेक करना है आपको। देखो फर्स्ट यहां पर शेप बन रहा है, फिर सेकंड शेप को देखो, फिर थर्ड केस में क्या हो रहा है पर्टिकुलर फोर शेप में। तो इस तरह से आपको सेलेक्ट करना होगा, फटाफट से सेलेक्ट करके बताओ। फटाफट से बताओ मुझे जल्दी से। सीरीज को चेक करो और सीरीज को चेक करके आप बताओ मुझे। मेरे अकॉर्डिंग तो आपको लास्ट मिलने वाला है फिफ्थ। ओके चले नेक्स्ट आ जाओ। फिफ्थ देखो, फोर्थ देखो, सॉरी फोर्थ में ये आपके पास प्रॉब्लम सीरीज है, ठीक है, प्रॉब्लम फिगर है ये आपके पास आंसर फिगर है। फटाफट से सेलेक्ट करके बताओ मुझे जल्दी से। फटाफट से सेलेक्ट करके बताओ कि नेक्स्ट क्या रहने वाला है आपके पास। आंसर सीरीज में से आपको सेलेक्ट करना है, आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, काफी अच्छे से पता है आपको। देखो फटाफट से डायरेक्शन देख लो बस इन फिगर्स के आप, क्योंकि डायरेक्शन के भी आप पर अगर आप इन्हें सॉल्व करोगे ना तो बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हो। फर्स्ट वाला जो रहने वाला है ये आपका यहां पर करेक्ट आंसर होगा। ओके चलो नेक्स्ट फिफ्थ में देखो, ये आपके पास प्रॉब्लम फिगर्स और ये आपके पास आंसर फिगर्स। हमने डायरेक्शन फर्स्ट क्वेश्चन में ले लिया है, तो आपको पता है कि करना क्या है। मैंने आपको बताया कि 5 टाइप्स है, तो 5 टाइप्स में हमने हर एक टाइप के 10 क्वेश्चंस लिए हैं। ओके तो फर्स्ट वाला जो टाइप था आपका 5 फिगर्स वाले क्वेश्चंस, वो हम अभी सॉल्व कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट करेंगे 3 to 4 फिगर्स वाले। ओके फटाफट से बताओ मुझे करेक्ट आंसर क्या है। यहाँ पर ऑप्शन सारे आपके सामने हैं, इन्हीं में से आपको सेलेक्ट करना है। देखो यहाँ पर इसको नोट करो, फिर एक स्टेप छोड़ दिया, फिर नेक्स्ट, फिर जस्ट नेक्स्ट, ठीक है, फिर वापस से एक छोड़ दिया और नेक्स्ट। मतलब कि एक एक को ड्रॉप कर रहे हैं फिर सॉल्व करें। मतलब स्टार्टिंग के 2 में सिंगल सिंगल को हमने ड्रॉप किया और फिर सेंटर को ले लिया। इसी तरह से हम वापस यहाँ पर क्या करेंगे, सिंगल सिंगल को ड्रॉप करेंगे और फिर नेक्स्ट लेंगे, ठीक है। तो फाइनली आप यहाँ पर देखते हो कि ये लिया तो यहाँ क्या हो जाएगा, मिडल हो जाएगा, और यहाँ मिडल होगा तो नेक्स्ट हमारे पास कौन सा रहने वाला है, फिफ्थ पार्ट रहने वाला है। क्योंकि ये अपर फॉर्म में है तो नेक्स्ट हमें कहाँ मिलेगा, वापस से लोअर फॉर्म में, ठीक है। ये देखो ये अब लोअर है, फिर क्या है अपर है, तो वापस कहाँ मिलेगा आपको, लोअर मिलेगा। ओके चलो सिक्स्थ देखो, फटाफट से आपको सारे फिगर्स को चेक करना है और फिर आपको अपना आंसर बताना है। जल्दी से सॉल्व करके बता दो मुझे। फटाफट से कौन सा आपका करेक्ट आंसर है यहां पर, आंसर फिगर में से आप सेलेक्ट करके बताओ जल्दी से। नेक्स्ट क्या रहने वाला है, नेक्स्ट आपका रहेगा कि इसको इस तरह से कंप्लीट कर दिया जाए, और इस तरह से अगर हम कंप्लीट करते हैं तो फर्स्ट हमारा जो है यही हमारे पास यहाँ पर इसका करेक्ट फिगर है। ओके फटाक से स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो। चलो नेक्स्ट देखो सेवंथ,
क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करके बताओ फटाफट। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो फटाफट से कौन सा आपके पास करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सारे आपको नजर आ रहे हैं। ये आपकी प्रॉब्लम है, ठीक है। PF लिख देता हूँ इसको और इसे मैं AF लिख देता हूँ। प्रॉब्लम फिगर से ही है और ये सारा आपके पास आंसर फिगर से। फर्स्ट को देखो फिगर को, फिर सेकंड देखो, थर्ड देखो, फोर्थ देखो और फिफ्थ देखो। नेक्स्ट क्या रहने वाला है, बस आपको ये सेलेक्ट करना है फटाफट से। देखो ये डाउनवर्ड था, फिर लेफ्ट हैंड, फिर अपर थोड़ा सा, फिर जस्ट अवे, फिर सेंटर वापस से। तो नेक्स्ट आपको वापस से डाउनवर्ड ही मिलेगा जो कि रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 3। ओके चलो 8th फटाफट से देख के बताओ मुझे। 8th क्वेश्चन में आपको क्या करना है, यहां पर आपको सीरीज देखना है। जो आपके पास ABCDE जो लिखे हुए हैं ये सारे आपके पास प्रॉब्लम फिगर्स है और 1 2 3 4 5 जो है ये सारे आपके पास यहाँ पर आंसर्स फिगर्स है, ठीक है। प्रॉब्लम फिगर्स और आंसर फिगर्स दोनों को चेक करो और सॉल्व करके बताओ मुझे जल्दी से। फटाफट से सॉल्व करके बताओ। ऑप्शन सारा आपके सामने है, ज्यादा एफर्ट्स आपको लगाने नहीं है, बिल्कुल इजीली सॉल्व हो जाएंगे ये सारे क्वेश्चंस। जल्दी से बताओ फटाफट से। मेरे अकॉर्डिंग इसका जो आंसर रहने वाला है वो आपका रहने वाला है क्वेश्चन नंबर, कौन सा रहेगा, सॉरी आंसर फिगर्स में से अगर आप इसको देखते हो ध्यान से तो वो रहने वाला है आपके पास यहाँ पर 4th। कौन सा रहेगा, 4th रहेगा, चेक कर लो। ओके क्लियर। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में चेक करके बताओ यहां आपको क्या सीरीज मिलने वाली है। ऑप्शन सारे नजर आ रहे हैं आपको, 1 2 3 4 5 जो है ये आपके आंसर्स वाले टाइप से, ओके आंसर फिगर से, और ABCDE जो है आपके पास यहाँ पर प्रॉब्लम फिगर से। फटाफट से बताओ मुझे क्या करेक्ट आंसर है। फटाफट से सॉल्व करो और फिर बताओ। स्टार्टिंग 3 लाइंस जो है वो लेफ्ट साइड है, 4 लाइंस, फिर इनमें से एक जस्ट अवे इधर ट्रांसफर कर दिया जाता है, इनको एज इट इज रहने दिया जाता है। फिर क्या किया जाता है, एक और को उधर ट्रांसफर कर दिया जाता है, एक एक बढ़ा दिया जाता है दोनों तरफ, मतलब कि इधर से एक एक इधर ले लिया जाता है और यहाँ पर 2 ही रह जाता है। फिर नेक्स्ट, तो इस अकॉर्डिंग हम क्या देखते हैं, फटाफट से बताओ। सेकंड वाली जो पोजीशन है यही हमें यहाँ पर देखो, इधर बढ़ रहा था फिर सेंटर में इक्वल हो गया, फिर वापस से इधर से डाउन हो रहा है। तो इस अकॉर्डिंग हमारे पास जो सेकंड फिगर है यही हमें मिलने वाला है। ओके 10th देखो फटाफट से। 10th फिगर को आप चेक करो और मुझे बताओ कि क्या आपके पास करेक्ट आंसर रहने वाला है। फटाफट से ABCD एंड E जो है आपके पास क्या है, यहाँ पर ये आपके पास प्रॉब्लम्स फिगर है, ठीक है। और 1 2 3 4 एंड 5 जो है आपके पास आंसर्स फिगर है। आपको पहले प्रॉब्लम्स फिगर्स को देखना है, फिर आंसर्स फिगर्स को देखना है और सॉल्व करके बताना है कि कौन सा आपके पास करेक्ट आंसर है। जल्दी से। यहां सर्कल, फिर सी, फिर ट्रायंगल, ठीक है। और ये आपके पास क्या है, सेमी सर्कल एक मान सकते हैं हम इसको, और ये स्क्वायर है। अब देखो प्लेस किसका चेंज हुआ है, आपने देखा यहाँ पर ट्रायंगल के प्लेस पर क्या आ गया, ट्रायंगल के प्लेस पर एक तो मल्टीप्लाई का साइन आ गया, ठीक है, क्रॉस का साइन आ गया, और साथ ही साथ इनकी पोजीशन में क्या हुआ, इंटरचेंज हुआ। मतलब कि यहां से किसे रिमूव किया गया, यहां से जब यहां पर मल्टीप्लाई आता है तो यहां से रिमूव किया गया सर्कल को, किसे रिमूव किया गया, इस सर्कल को, और इस सर्कल को रिमूव करते हैं तो फाइनली हम क्या देखते हैं यहाँ पर, फटाफट से देख के बताओ मुझे करेक्ट आंसर। इस सर्कल से हम रिमूव करते हैं, इस सर्कल को यहाँ से रिमूव करते हैं तो इनके प्लेसेस पर क्या होता है, इंटरचेंज होता है, ठीक है। मतलब कि ये ट्राइंगल तो आ गया यहाँ पर और ये चला गया ऊपर, और इनका क्या हो गया, अप एंड डाउन हो गया, मतलब कि ये अप एंड डाउन हो गया, ठीक है। फिर सेम केस देखो, यहाँ पर, यहाँ से ये जो स्क्वायर था यहाँ पर ये क्या किया गया, रिमूव कर दिया गया, और कौन आया यहाँ पर, स्टार आ गया। फिर यहाँ पर हम देखते हैं वापस से, यहाँ पर ट्राइंगल को रिमूव कर दिया गया है और सेंटर में कौन आया है, इक्वल आ गया है। तो नेक्स्ट वापस से हम देखते हैं
यहां पर सेंटर से इक्वल को रिमूव, इक्वल का जो पोजीशन था सेंटर से हटाकर कहां चला गया, वो टॉप पर चला गया, मतलब कि राइट हैंड साइड के टॉप पर चला गया। मतलब कि अगर आपका सेंटर वाला जो फिगर है उसको हम पोजीशन चेंज कर देते हैं और इनमें से, इन चार में से एक एक को क्या कर रहे हैं, हम रिमूव कर रहे हैं, मतलब कि इंटरचेंज कर रहे हैं किसी के प्लेसेस पर, तो फाइनली हम देखेंगे कि नेक्स्ट सीरीज जो हमें मिलेगी वो किस तरह की मिलने वाली है। फटाफट से देखो, आपको इसका आंसर तो बहुत ही इजीली मिल जाएगा अगर आप थोड़ा सा लॉजिक लगा लेते हो। यहां पर फटाफट से देखो, कुछ नहीं करना है। देखो यहां ट्रायंगल था, नेक्स्ट में ट्रायंगल की पोजीशन यहां आ गई, ठीक है। अब ये जो सर्कल था, ये सर्कल क्या हुआ, यहां से रिमूव हो गया, ठीक है। तो यहां पर इन दोनों के प्लेसेस में तो इंटरचेंज हो गया, और यहां पर ये जो ट्रायंगल था, ये ट्रायंगल कहां जाएगा, यहां आ जाएगा, सेकंड पोजीशन में आपको नजर आ रहा है। मतलब कि इनकी भी पोजीशन में इंटरचेंज हो रहा है, इनकी भी पोजीशन में इंटरचेंज हो रहा है, लेकिन सेंटर के साथ में चेंजेस किस में हो रहे हैं, सेंटर के साथ में। मतलब कि सेंटर में जो फिगर है उसमें इंटरचेंज हो रहा है। तो इस अकॉर्डिंग हमारा जो करेक्ट आंसर मिलने वाला है वो कौन सा मिलने वाला है, ये बताओ मुझे फटाफट से। मेरे अकॉर्डिंग तो फोर्थ आपका रहने वाला है। देखो यहां टी है, मतलब कि हमने इन सब में देखा है कि हमें डिफरेंट डिफरेंट सेंटर में फिगर्स मिलने हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट मिलने हैं। तो हमें यहां पर फोर्थ क्यों ले रहे हैं हम, रीजन देखो, यहां पर टी है तो ये टी कहां जाएगा, कॉर्नर पे आएगा, जैसा कि आपने यहां पर देखा, जैसा कि आपने यहां पर देखा सब में, ठीक है। तो ये टी कहां आ जाएगा, आपके पास कॉर्नर पे आ जाएगा। इनके प्लेसेस में क्या होगा, इंटरचेंज होगा, ये देख लो, इनके प्लेसेस में क्या हो रहा है, इंटरचेंज हो रहा है, सेंटर में न्यू साइन आ रहा है, और यहां पर भी वापस से इंटरचेंज हो रहा है। इसीलिए जो आपका फिगर नंबर फोर्थ है यही आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर, कोई दिक्कत, हाँ या ना, फटाफट से बोलो। नहीं है तो बेटा ये सीरीज वाले जो क्वेश्चन है ना, नॉन वर्बल के सीरीज के, इसमें सिर्फ आपको फिगर्स को ध्यान से देखना है। फिगर्स को अगर आपने ध्यान से देखा फिर सॉल्व करोगे, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चले आगे, चलो फर्स्ट टू 10th क्वेश्चन जो थे आपके, ये सारे क्वेश्चन किससे रिलेटेड थे, 5 फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन थे, ठीक है, फर्स्ट टाइप के। अब सेकंड टाइप के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। यहां पर सेकंड टाइप्स में हम लेंगे 3 to 4 फिगर्स, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम्स फिगर भी दिए जाएंगे, आंसर्स फिगर भी दिए जाएंगे। ए बी सी डी जो रहेंगे ये आपके प्रॉब्लम्स फिगर रहेंगे, और 1 2 3 4 5 जो रहेंगे ये आपके आंसर्स फिगर रहेंगे। आपको यहां पर क्या करना है, इन प्रॉब्लम्स फिगर के बेस पर चेक करना है कि नेक्स्ट जो सीरीज आपकी रहने वाली है क्या रहने वाली है, ये आपको सेलेक्ट करना है फटाफट से। ओके चले आगे, चलो फटाफट से देखो क्वेश्चन नंबर 11 देखो, प्रॉब्लम फिगर्स ये रहे आपके पास, ठीक है, आंसर्स फिगर ये रहे। अब आप यहां पर ध्यान से देखो और मुझे बताओ कि आपके पास अगर फर्स्ट सर्कल, ये जो फर्स्ट स्क्वायर बन रहा है, ठीक है, इस स्क्वायर में एक यहां पर कोई डार्क ब्लैक डॉट है, फिर इसकी पोजीशन थोड़ी सी नीचे हो जाती है, फिर इसकी पोजीशन थोड़ी सी और नीचे हो जाती है, फिर यहां से पोजीशन वापस यहां आ जाती है। तो अब मुझे बताओ कि नेक्स्ट जो रहेगा उसमें पोजीशन कहां रहेगी, इस डार्क डॉट की कहां पोजीशन रहने वाली है। फर्स्ट में यहां थी कॉर्नर पर, ठीक है, कहां थी, कॉर्नर पर। सेकंड में सेंटर पर, कोई दिक्कत नहीं। फिर थर्ड में यहां पर लेफ्ट साइड सेंटर में थी, थर्ड में क्या हुआ, डाउन साइड सेंटर में, ठीक है। फिर नेक्स्ट में हम देखते हैं कि वापस से कॉर्नर पर है, कहां पर है, वापस से कॉर्नर पर है। अब यहां पर आप देखते हो कि जब ये राइट साइड कॉर्नर पर है तो नेक्स्ट जो आपका फिगर मिलेगा सीरीज का वो कहां मिलेगा, ये तो श्योर है कि डाउन साइड ही मिलेगा। क्लियर है ना ये तो, क्योंकि देखो यहां अप था तो फिर डाउन में, ठीक है, फिर डाउन में, फिर अप गए, तो मतलब कि अप से वापस कहां आओगे, डाउन में आओगे, और डाउन में आते हो मतलब कि ऑप्शन नंबर जो 5th है आपका फिगर, यही आपके पास यहां पर करेक्ट आंसर रहने वाला है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, ओके। चलो 12th देखो, फिगर ध्यान से देखना, वापस कह रहा हूं मैं, फिगर्स ध्यान से देखना। अगर फिगर्स को ध्यान से देखकर सॉल्व करने लगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और फिगर्स पर अगर ध्यान हट गया तो गए खत्म।
एक एक चीज को बहुत ध्यान से देखना क्या रहने वाला है। फटाफट से, ये प्रॉब्लम फिगर्स है, ये आंसर्स फिगर्स है, ठीक है। प्रॉब्लम फिगर देखो, फिर आंसर बताओ कि नेक्स्ट क्या रहने वाला है, वर्बल सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज। फटाफट से देखो, यहां से मैं आपको एक काम करता हूं, 2 को तो रिमूव करवा देता हूं। क्यों? क्योंकि सी और सेकंड ये दोनों तो सेम है, तो इसको तो आप रिमूव कर दो, ठीक है। अब नेक्स्ट आप यहां देख रहे हो कि 3 स्टेप्स थे, कितने थे? 1 2 एंड 3 स्टेप्स। फिर क्या हुआ, इसका भी थोड़ा सा पार्ट कट कर दिया गया, इसका थोड़ा सा पार्ट कट किया, मतलब कि ये हाफ रह गया, ये कितना रह गया? हाफ, और ये 2 3 एज इट इज। फिर देखो ये हाफ रह गया और ओनली यहां से 2 ही मिला, थर्ड को भी क्या किया? लेफ्ट कर दिया, रिमूव कर दिया। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर हम इस हाफ को रिमूव कर देते हैं तो हमारे पास सिर्फ एक ही पार्ट बचता है, ये सेकंड। तो नेक्स्ट में क्या होगा, वापस से रिमूव होगा, और वापस से रिमूव होगा मतलब कि ये स्क्वायर जो है यहाँ पर, सॉरी रेक्टेंगल फॉर्म जो है यहाँ पर, ये रेक्टेंगल फॉर्म यहाँ से रिमूव हो जाएगा। और जब ये रेक्टेंगल यहाँ से रिमूव होगा तो आपको काफी इजीली और अच्छे से नजर आ रहा है कि नेक्स्ट जो हमें मिलेगा वो फॉर्म यही रहने वाला है, थर्ड। तो इसलिए हमारा जो करेक्ट फिगर है वो कौन सा है? थर्ड है। ओके, क्लियर? चलो आओ 13 क्वेश्चन देखो फटाफट से। 13 क्वेश्चन को ध्यान से देखना, काफी इजीली समझ जाओगे। थोड़ा सा यहां पर ध्यान दे लेना बस। प्रॉब्लम फिगर देखो और फिर आंसर फिगर देखो और फिर सेलेक्ट करके बताओ मुझे आंसर फटाफट से। प्रॉब्लम फिगर्स देखना है, फिर आंसर्स फिगर देखना है, फिर सॉल्व करना है। मेरे अकॉर्डिंग तो यहां पर भी थर्ड ही आंसर है। अब चेक करो आपका कि क्या थर्ड आंसर है या नहीं है। फटाफट से फिगर को चेक करो ध्यान से, बिल्कुल इजी फॉर्म में। देखो फर्स्ट यहां पर क्या है? ट्राइंगल है। फर्स्ट फिगर ध्यान से देखो, इस ट्राइंगल में आपको 5 स्टार्स मिल रहे हैं नीचे। कितने स्टार्स मिल रहे हैं? 5 स्टार्स मिल रहे हैं। और साथ ही साथ एक छोटा सा ट्राइंगल ऊपर भी बन रहा है, और इस बड़े ट्राइंगल में एक छोटा सा ट्राइंगल लेफ्ट साइड कॉर्नर पर भी मिल रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट में क्या होगा भाई, एक स्टार कम होगा और एक ट्राइंगल और बन जाएगा, तो ये 2 ट्राइंगल बन गए और इस सेंटर ट्राइंगल की पोजीशन चेंज हो गई, ठीक है। फिर नेक्स्ट में क्या होगा भाई, यहां हमने देखा कि एक स्टार कम हुआ तो अगले में भी एक स्टार कम होगा। यहां 5 स्टार थे तो यहां 4 रह गए, यहां 4 है तो नेक्स्ट में भी कितने रहेंगे? 3 ही रहेंगे। अब 3 स्टार तो रहेंगे लेकिन एक ट्राइंगल और बढ़ेगा, हाँ या ना। पहले एक सिंगल ट्राइंगल था अंदर, ये देखो, फिर एक और ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल हुए, फिर 3 ट्राइंगल होंगे। ओके, तो जब यहां पर एक स्टार कम होगा मतलब कि 3 ट्राइंगल बनेंगे और इस ट्राइंगल की वापस से पोजीशन भी चेंज हो जाएगी, तो यहां मिलेगा। फिर एक और ट्राइंगल अगर हम देखते हैं यहां पर, तो इस ट्राइंगल की पोजीशन वापस से अपर होगी, और जब यहां पर पोजीशन अपर होती है और यहां से एक स्टार कम करते हैं तो एक ट्राइंगल हमें यहां पर वापस से मिलता है, और एक ट्राइंगल वापस से मिलेगा तो नेक्स्ट स्टेप में देखना कि आपके पास ट्राइंगल की जो पोजीशन है यहां से वापस यहां आ जाएगी, और ये आपके पास सेम था ही सही, ये भी आपके पास सेम है, ये भी आपके पास सेम है, लेकिन यहां आपके पास 2 स्टार है और एक स्टार अगर हम कम करते हैं तो वापस से यहां पर हमें एक और यहां पर लाइन मिलेगी। ये हमारे पास नेक्स्ट रहने वाला है फिगर, जो कि है हमारे पास थर्ड फिगर। इसीलिए मैंने कहा है। अब आप सोचोगे कि सर आपने यहाँ क्यों नहीं बनाया? बेटा अगर मैं यहाँ बना देता तो वापस से ट्राइंगल की पोजीशन मुझे यहाँ चाहिए थी, इस ट्राइंगल की पोजीशन मुझे यहाँ चाहिए थी, लेकिन यहाँ पोजीशन ये नहीं आ सकती इस ट्राइंगल की, तो इसीलिए मुझे ये वापस से सिंगल लाइन यहाँ बनाना। ओके, क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? समझ में आ गया? तो फटाक से देखो, ऑप्शन नंबर जो थर्ड है आपका करेक्ट आंसर है। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट करो फटाफट से। चलते हैं फिर आगे, चले चलो 14th क्वेश्चन देखो। 14 क्वेश्चन देखो बिल्कुल ध्यान से, इजीली। पहले तो काउंट कर लो, 1 2 3 4
5 6 7 और 8 सर्कल्स तो बाहर है और एक सर्कल सेंटर में, मतलब कि टोटल 9 है आपके पास। ठीक है, फिर यहां देखते हैं हम तो 4 और 4 8 और 1 9। अब देखो फर्स्ट वाले में सारे आपके ब्लैंक सर्कल्स, कितने सर्कल्स है टोटल 9। सेकंड में एक सर्कल क्या हुआ यहां पर डार्क फॉर्म में आ गया, सर्कल तो ओके वही 9 है लेकिन एक सर्कल डार्क फॉर्म में आ गया और वो भी कौन सा, राइट साइड से कॉर्नर। फिर नेक्स्ट में लेफ्ट साइड से कॉर्नर एक आपके पास डार्क में आ गया, बाकी वापस से सेम के सेम 3 6 और 3 9 ही सर्कल है। फिर नेक्स्ट में आप देखते हो कि यहां पर एक और सर्कल डार्क मिल गया, तो नेक्स्ट में भैया क्या बिगाड़ा है आपने, देखो ना यहां पर ये 3 तो आपके पास ऑलरेडी डार्क हैं, फोर्थ वापस से कॉर्नर की पोजीशन ही लेगा और जब ये कॉर्नर की पोजीशन लेता है तो आपको सर्कल्स एक तरह से हम कह सकते हैं इस फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है, और ये फॉर्म कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4 है, इसीलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 है। ओके क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल बस ये यहां पर आ जाता है और कुछ नहीं होता है, बाकी सारे रीअरेंज ऐसे ही रहते हैं। क्लियर, अब आपके कंफ्यूजन होगा कि सर फर्स्ट में भी और फोर्थ में दोनों में ही तो सेम सेम नजर आ रहे हैं, लेकिन बेटा हमें इन अंदर वाले सर्कल्स को भी रीअरेंज करना है, इसीलिए करेक्ट जो पोजीशन है वो फोर्थ फिगर में ही आपको नजर आ रही है। ओके 15 देखो, फटाफट से 15 देखो और फिगर देखो यहां पर और इन फिगर्स को सॉल्व करो फटाफट से। पोजीशन चेंज, लेकिन इनको अगर हम नंबरिंग दे देते हैं 1 2, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा वापस से, इसको जब हम टर्न करते हैं, ठीक है, तो फाइनली यहां 1 आ जाता है, 2 1 हो जाता है ये। ठीक है, फिर हम टर्न करते हैं तो देखो एक एक चीज वापस से न्यू बढ़ती जा रही है, यहां पर एरो का डायरेक्शन, ठीक है, फिर यहां पर इन एरोज का डायरेक्शन, यहां नंबरिंग देखते हैं तो वापस से हमें मिलता है 1 2, ठीक है, और यहां वापस से हम देखते हैं तो मिलता है हमें 1 2। अब नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट डाउनवर्ड, अब डाउनवर्ड में है तो वापस यहां से क्या होगी, टर्न होगी, और यहां से टर्न होगी, मतलब कि एक स्टेप पूरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो रहेगा इसमें क्या होगा, थर्ड आपके पास एक और बढ़ेगा, और थर्ड अगर आपके पास एक और बढ़ता है तो वो इस तरह से मिलेगा, मतलब कि फिफ्थ जो फिगर रहेगा यही आपके पास नेक्स्ट सीरीज रहेगा। ओके चलो 16 देखो, ए बी सी डी ये आपके प्रॉब्लम फिगर्स हैं और ये आपके पास यहां पर नजर आ रहे हैं आपको काफी अच्छे से, 1 2 3 4 5 आंसर फिगर्स है। नेक्स्ट आपके पास क्या रहने वाला है, फटाफट से देखो, ये एनवलप जैसा नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है, बिल्कुल देखो। फिर नेक्स्ट, अरे यार देखो सीधी सी बात है, इसके 2 पार्ट्स हैं, यहाँ ब्लैंक है, फिर 2 पार्ट्स है, ब्लैंक है, तो नेक्स्ट आएगा वापस से आपका क्या आएगा, 2 पार्ट्स आएगा, लेकिन इसमें हम देख रहे हैं कि इनकी लेंथ भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और इनकी लेंथ इंक्रीज हो रही है, मतलब कि ऑप्शन नंबर जो ए है हमारा करेक्ट आंसर है, यही हमारे पास इसका आंसर मिलने वाला है। क्या करेक्ट है ये, हाँ या ना, फटाफट से बोलो। नहीं है, ये आपके पास करेक्ट आंसर है क्या, नहीं है, करेक्ट आंसर क्या होगा, सेकंड वाला होगा। क्यों, क्योंकि अगर हम इसकी पोजीशन में चेंज करते हैं तो हमें यहां पर पहले इसमें एक कंप्लीट लाइनिंग करना होगा, तो 1 और 2, तो ये इस पोजीशन में इसका जस्ट अल्टरनेट मिलेगा हमें। ओके क्लियर यहां तक, चलो 17 देखो, फटाफट से 17 को देख के सॉल्व करके बताओ मुझे। मेरे अकॉर्डिंग तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है फर्स्ट है, इन प्रॉब्लम्स को अगर देखते हैं तो आंसर में से जो फर्स्ट नंबर है यही आपका करेक्ट आंसर है। क्यों, देखो यहां कॉर्नर है क्या, नहीं है, यहां लेफ्ट साइड से सेंटर है, लेकिन यहां लेफ्ट साइड से कॉर्नर है, फिर राइट साइड से कॉर्नर है, तो यहां पर है आपके पास अपर से सेंटर, तो नेक्स्ट क्या होगा, डाउनवर्ड होगा, और डाउन से सेंटर होगा, डाउन से सेंटर होगा, मतलब कि इस फॉर्म में मिलेगा, और इस फॉर्म में कहां मिल रहा है आपके पास, डाउन से सेंटर फर्स्ट वाले में, तो आपका करेक्ट आंसर है फर्स्ट फिगर। चलो 18 देखो, 18 का करेक्ट आंसर बताओ, प्रॉब्लम फिगर्स देखो और आंसर्स फिगर देखो, सेलेक्ट करके बताओ फटाफट से। दोनों का जो डायरेक्शन है अपोजिट है क्या भाई, ये u और ये u
अगर हम इन्हें ज्वाइन कर देते हैं तो एक कंप्लीट सर्कल बनेगा, लेकिन यहाँ दोनों का हमने क्या किया, चेंज कर दिया, इंटरचेंज कर दिया, इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है, फिर नियर बाय आ गए, ये नियर आए तो यहाँ पर ये हो गया, तो वापस से क्या मिलेगा आपको, वापस से इसमें डिस्टेंस मिलेगा, और वापस से अगर डिस्टेंस मिलता है तो फर्स्ट वाला जो है आपका ये करेक्ट है। ओके, चले आगे। चलो ये लाइनिंग वाला पार्ट देख लो। वन टू थ्री फोर, 1 2 3 4, ठीक है, मतलब कि आपके पास 4 डॉट्स और 4 लाइन इधर है, 4 डॉट्स और 4 लाइन इधर है। सेकंड में क्या होता है, एक सिंगल डॉट कम हो जाता है, फिर इधर क्या होता है, सिंगल डॉट तो कम है ही सही, 2 लाइन्स भी कम होती है, फिर इधर फर्स्ट साइड के आपके सारे ही डॉट्स कम हो जाते हैं और 2 लाइन्स एज इट इज रहती है। नेक्स्ट में क्या होगा, नेक्स्ट में वापस से 3 लाइन्स जो रहेगी ये रिमूव हो जाएगी, और 3 लाइन्स रिमूव होगी मतलब कि फोर्थ वाला जो फिगर रहेगा यही आपके पास करेक्ट रहेगा। ओके, 20 देखो, ऐसा क्वेश्चन अभी मैंने आपको बताया था एक, हाँ या ना, जिसमें स्टार साइन का चेंजेस हो रहा था, साइन रिप्लेस हो रहे थे और सेंटर चेंज हो रहा था, और उनके प्लेस पर कौन हम देख रहे थे कि जो सेंटर है वो या तो लेफ्ट कॉर्नर पर जा रहा है या राइट कॉर्नर पर आ रहा है, इन दोनों में से एक पार्ट था। तो फटाफट से देख के बताओ मुझे कौन सा करेक्ट आंसर है इसका, फटाफट से। यहां स्टार राइट कॉर्नर है, फिर डाउनवर्ड राइट कॉर्नर, अपवर्ड राइट कॉर्नर, ठीक है, लेफ्ट कॉर्नर, फिर सेंटर। तो वापस से अब यहां आप देखो, यहां आपके पास राइट कॉर्नर मिल गया नीचे की तरफ, राइट कॉर्नर मिल गया ऊपर की तरफ, फिर सेंटर में भी मिल गया, लेफ्ट कॉर्नर ऊपर की तरफ है लेकिन लेफ्ट कॉर्नर नीचे की तरफ नहीं है। तो यहां से हमारे पास ऑप्शन नंबर जो थर्ड है यही इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो फाइनली ये जो फिगर है ये हमारा करेक्ट फिगर है। ओके, चलो डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन देखो। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस देयर इज अ सेट ऑफ 4 फिगर्स ए बी सी डी एंड डी कॉल्ड प्रॉब्लम सेट्स। ये सारे आपके प्रॉब्लम सेट्स हैं, ठीक है, और 1 2 3 5 1 से लेकर 5 तक के जो सारे हैं ये सारे आपके पास आंसर सेट्स के फिगर हैं। सेलेक्ट करना है सुटेबल फिगर को आपको आंसर्स के सेट में से, ठीक है, जो कि यहाँ पर आपके पास इस क्वेश्चन मार्क की प्लेस पर आने वाला है, मतलब कि चूज करने वाला जो फिगर है कि कौन सा फिगर यहाँ पर सेलेक्ट होगा आंसर फिगर के अकॉर्डिंग, ये आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। थर्ड जो टाइप था उससे रिलेटेड आपको यहाँ पर ये क्वेश्चंस मिल रहे हैं। फटाफट से सॉल्व करके बताओ मुझे क्या करेक्ट आंसर है इसका, फटाफट से जल्दी से। देखो उठाकर इधर रख दिया, ये और ये सिमिलर है तो ये और ये एक दूसरे के सिमिलर होंगे, ये सिमिलर होंगे तो फाइनली हम क्या देखते हैं यहाँ पर, फटाफट से देख के बताओ, या तो हमारा सेकंड या हमारा थर्ड, इन्हीं में से हमारा कोई आंसर रहने वाला है, बाकी तो और कोई आपका आंसर हो नहीं सकता। तो फटाफट से सेलेक्ट करके बताओ सेकंड और थर्ड में से कौन सा आपका करेक्ट आंसर है। ये रहा, ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट देखो, यहां पर देख के बताओ फ्लावर बन रहा है और क्वेश्चन मार्क बन रहा है, इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर आपको क्या फिगर रखना है ये बताओ मुझे जल्दी से, फटाफट से। ऑप्शन सारे आपके सामने हैं। फर्स्ट पोजीशन क्या रहने वाली है, फर्स्ट पोजीशन क्या रहने वाली है, देखो 1 2 3 4 5, यहाँ 5 लीव्स हैं इस फ्लावर की, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 1 2 3। तो फाइनली यहाँ पर आपके पास क्या रहने वाली है, कितनी लीव्स रहने वाली है, 5 5 3 3, मतलब कि 2 का गैप है, तो यहाँ पर भी 2 का गैप होगा, तो यहाँ कितनी लीव्स होगी 7, और 7 होगी तो 1 2 3 4 5 6 7। तो फाइनली हमारे पास जो ऑप्शन 4 थे यही हमारा करेक्ट आंसर है। यहाँ 8 है, काउंट कर लो आप फटाफट से। ओके चलो
23 क्वेश्चन देखो, 23 क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर क्या आने वाला है। ये आपके पास प्रॉब्लम फिगर्स है और ये आपके पास आंसर्स फिगर्स है। प्रॉब्लम फिगर्स आंसर्स फिगर्स दोनों आपको नजर आ रहे हैं। फटाफट से सॉल्व करके बताओ मुझे कि क्या आपके पास यहां पर करेक्ट आंसर है, जल्दी से। फटाफट से बताओ। देखो स्क्वायर, एडिशन साइन, ठीक है, ये दोनों सेमी सेमी सर्कल और ये कंप्लीट सर्कल। पोजीशन में चेंज हुआ सिर्फ स्क्वायर की और इस सर्कल की, ठीक है, यहां पोजीशन में चेंज हुआ, फिर वापस से यहां पोजीशन में चेंज हुआ, नहीं हुआ, सिर्फ यहां पर इनके डायरेक्शन में चेंज हुआ। तो नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो डायरेक्शन में चेंज एज इट इज रहेगा और वापस से चेंज किस में होगा, वापस से चेंज होगा इनकी पोजीशंस में, ठीक है। तो फाइनली फर्स्ट वाला जो फिगर रहेगा यही आपके पास रिप्लेस होगा, किसके प्लेस पर, इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर। चलो नेक्स्ट देखो 24th, फटाफट से देख के बताओ क्या करेक्ट आंसर है आपके पास, फटाफट से। ओके 24th बताओ मुझे फटाफट से। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यहां पर क्या रिप्लेस होने वाला है, यहां पर अगर हम देखते हैं इसके अकॉर्डिंग देखते हैं तो फाइनली के हमें यहां मिल रहा है, मतलब कि यहां पर ये एकदम स्मॉल फॉर्म में मिलता है, तो यहां पर ये हमें क्या मिलेगा, यहां मिलेगा स्मॉल फॉर्म में, और ये स्मॉल फॉर्म में मिलेगा मतलब कि इस एरो का डायरेक्शन तो रहेगा ये, ठीक है, क्लियर, ओके। और इससे पहले वाला जो फिगर है, इससे पहले वाला फिगर यहां है, ठीक है, तो यहां पर आपको मिलता है के, क्या मिलता है, के, तो ये लो के, ओके। अब यहां क्या मिलेगा आपके पास, सिर्फ और सिर्फ आपको यही एक करेक्ट फिगर मिलता है, मतलब कि ये, तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है ये आपका यहां पर करेक्ट है। चलो नेक्स्ट देखो 25, फटाफट से बताओ। एक सेंटर है और एक क्या है, राइट कॉर्नर है, फिर सेंटर और राइट कॉर्नर डाउनवर्ड से, फिर लेफ्ट कॉर्नर और अपर सेंटर। तो नेक्स्ट में आपको क्या मिलेगा, सेंटर कॉर्नर चल रहा है, लेकिन दोनों कॉर्नर पर आपके पास नहीं है, दोनों कॉर्नर पर आपके पास नहीं है, मतलब कि ऑप्शन नंबर जो थर्ड है फिगर का यही आपके पास करेक्ट आंसर है। ओके बेटा, क्लियर। चलिए अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के लिए दे रहा हूं, इन क्वेश्चंस को आपको नोट करना है और इन्हें सॉल्व आपको जरूर करना है। हर एक टाइप के हमने सारे क्वेश्चंस लिए हैं, हर एक टाइप के हमने 10 क्वेश्चंस लिए हैं, ओके। ये वाले जो आपके पास फोर्थ है, ये इनकरेक्ट फिगर आपको सेलेक्ट करके बताना है यहां पर इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग, क्लियर है। ये भी आपको सॉल्व करने हैं, ये सारे आपके होमवर्क क्वेश्चन रहने वाले हैं। और ये वाले आपके पास रॉन्ग फिगर्स आपको सेलेक्ट करना है, ये आपके पास 7 फिगर्स वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास 5 टाइप्स थे उन्हीं 5 टाइप्स के सारे क्वेश्चंस हैं। आई होप आपको काफ़ी इजीली और अच्छे से सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं, ठीक है ना। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि अगर आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया ना तो आप ये समझ लेना नॉन वर्बल सीरीज के जो भी फिगर से रिलेटेड आपके चाहे 5 फिगर्स वाले क्वेश्चन दे दिए जाए, 3 से 4 फिगर्स वाले क्वेश्चन दे दिए जाए, या इनकरेक्ट फिगर्स वाले क्वेश्चन हो, चूज करने वाले क्वेश्चन हो कि कौन सी पोजीशन पर फिगर आने वाला है नेक्स्ट, और आपके पास चाहे यहाँ आपको रॉन्ग फिगर्स का पैटर्न सेलेक्ट करना हो तो आप बहुत ही इजीली और अच्छे से कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, फटाफट से, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से वीडियो को लाइक करना है, चैनल शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं न्यू चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।